दिन दिहाड़े इस तरह से गोलियों से भून दिया गया। क्या कसूर था उनका? क्या कसूर था उनका? क्या कसूर था उनका? 27, 28, ये पता नहीं कितने नंबर्स में है वो लोग। इतने मासूम लोगों को गोलियों से छल्ले कर दिया, पहलगाम को लहूलुहान कर दिया। हमारे देश में ही गद्दार मौजूद है। इस देश से उन गद्दारों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा। अगर पुलवामा नहीं भूलते तो पहलगाम कभी नहीं होता। अफसोस ये है कि हमने पुलवामा भुला दिया तो ही पहलगाम हो पाया है। 27, 28, ये पता नहीं कितने नंबर्स में है वो लोग। इतने मासूम लोगों को गोलियों से छल्ले कर दिया, पहलगाम को लहूलुहान कर दिया। उस पिकनिक स्पॉट पे, उस टूरिस्ट स्पॉट पे जहाँ पर 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट प्रेजेंट थे, और वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स भी हमें देखने को मिला, जहाँ पर दूर दूर तक कोई सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं थी। इतने आसानी से वो कायर वहाँ पर आकर अपने हैवानियत का शिकार उन मासूम लोगों को बना गए। हमारा देश इतना सक्षम है कि वो इनकी जड़ों तक को काट सकता है, इन हैवानों को निस्तो नाबूद कर सकता है। इतना सक्षम है हमारा देश, पर कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, हमारे देश में ही गद्दार मौजूद है। उन लोगों को पहलगाम में, वो टूरिस्ट जो घूमने आए हैं वहाँ, और हम लोग घूमने क्यों जाते हैं? वहाँ पर वो क्या सोच लेकर गए हैं, और उन पर इस तरह से कायराना हमला किया गया और उन्हें मार दिया गया दिन दिहाड़े गोलियों से, उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर। अगर तुम हैवानों को, तुम कायरों को अगर धर्म पूछकर या नाम पूछकर ही मारना है तो तुम्हारा काम और आसान कर देते हैं। अगर तुमने धर्म पूछकर या नाम पूछकर ही निशाना बनाना है तो यहाँ से हर हिंदुस्तानी मुसलमान ये डिक्लेयर कर सकता है, ये घोषित कर सकता है कि हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान भी हिंदू है। तुम में अगर इतनी हिम्मत है, तुम बिना नाम पूछे मार दो। अब तुम्हारी औकात है। निहत्थों पर तुम लोग आकर वार करते हो, निहत्थों पर तुम लोग आकर इस तरह से इतना बेरहमी से कत्ल कर रहे हो दिन दिहाड़े उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुमने इंसानियत को ख़त्म किया है, तुम हैवानों ने, और तुम्हें इबरत भरी सज़ा जो है इधर भी मिलेगी और वहाँ पर भी। पर इस वक्त हमारा कोई भी वर्ड्स, हम ये जो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारी सिंपैथी, हमारी कंडोलेंसेस, हमारे प्रोटेस्ट जो हमने जम्मू कश्मीर बंद रखा है, या कुछ भी हम कर लें, पर उन लोगों को, जिन लोगों ने अपने घरों के चिराग को खोया है, उन लोगों ने जिन्होंने अपने घरों की कीमती जानें खोई हैं, हम उनको सिंपैथाइज नहीं कर सकते। हमारे कोई अल्फाज उनके दर्द को कम नहीं कर सकते। आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर का हर एक शख्स एक साथ हुआ है, इस ब्रूटल मसाकर ही बोलूँगी मैं, ये जो चुन चुन के मारा गया है, इसके खिलाफ आज पूरा जम्मू कश्मीर जो एक साथ हुआ है, अगर इससे पहले भी एक साथ हुआ होता तो शायद इन सब चीज़ों से हम अपने देश को बचा सकते थे। हम कोशिश करते हैं कि नफरतें कम हो, पर फिर कोई ऐसी चीज़ कर दी जाती है जिससे वो नफरत जो है वो और बढ़ जाती है। फिर ऐसी चीज़ कर जाते हैं जिसे हमें शर्मसार होना पड़ता है। तुम्हें अगर मुसलमान नाम लेकर इस तरह के हैवानियत भरे कारनामे करने हैं तो तुम्हें मैं बता दूं, हम सब जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो हिंदू हैं। अब करो जो करना, तुम्हें जो करना है तुम करो। तुम्हारी औकात यही है कि तुम इस तरह से कायराना हमले ही कर सकते, और तुम्हें जड़ से ख़त्म करना अब पूरे देश की ज़रूरत बन चुका है। सारी हदें पार कर चुके हो, पर हर बारी हमारी ही कमज़ोरी है जो हम लोग इन सभी वाक़यात को, इन सभी हमलों को भुला देते हैं।
पुलवामा अगर नहीं भूले होते, उन 40 जवानों की शहादत को नहीं भूले होते, किस तरह से 300-400 किलो RDX लेकर घूम रहे हैं लोग हमारे, अगर उस चीज को नहीं भूले होते तो आज पहलगाम नहीं होता। आज भी अगर सरकार प्रोटेस्ट करती है, निंदा जाहिर करती है, कड़े शब्दों में हाई अलर्ट मीटिंग्स होती हैं, कुछ भी होता है, हम लोग कंपनसेट नहीं कर सकते उन जानों को, उनकी फैमिलीज को नहीं कंपनसेट कर सकते। जो उन्होंने, उन हैवानों ने, उन आतंकवादियों ने किया है, उसका जवाब उन्हें देना ही है। हमारा हिंदुस्तान इतना सक्षम है, हमारे देश इतना सक्षम है कि उन्हें निस्तनाबूद कर सकता है, खत्म कर सकता है। पर शायद बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला कभी भी सुलझे। वो इस टेरर के बिजनेस को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। सारी ताकतें मिलकर कोशिश करती रहती हैं कि इस जम्मू कश्मीर के इशू को बनाए रखा जाए। पर इस बार जम्मू कश्मीर का हर एक शख्स मिलकर इस पूरे साजिश को, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को जो सदियों से चले आ रही है हमारे जम्मू कश्मीर में, उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। We have all the required equipments, we have all the required agencies, we can do whatever we want to। हमारा देश इस काबिल है, पर चूक कहाँ हो रही है, क्यों सिक्योरिटी लैप्स हो जाती है, क्यों इतने हाई लेवल की एजेंसीज होने के बावजूद कहाँ पर चूक होते हैं। गद्दार सिस्टम में ही बैठे हैं, गद्दार कहीं ना कहीं देश में ही है, और जब तक इस देश से उन गद्दारों को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा। और ये जो फॉल्स क्लेम्स जो किए जाते हैं सरकार के द्वारा कि टेरर फ्री बना चुके हैं हम जम्मू कश्मीर को, ऐसा नहीं है, उन्हें भी पता है। और बेवकूफ़ बनाना बंद करें, और कीमती जानें हम नहीं गंवाना चाहते। इस तरह से मासूम लोग इन हैवानों का शिकार और ना बने, इसके लिए सबको मिलकर इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी ज़रूरी है। इन हैवानों को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। क्या डिफेंड करेंगे, क्या जस्टिफाई करें हम, क्या जस्टिफिकेशन मिल सकती है उन परिवारों को, क्या सहानुभूति दे सकते हैं हम, क्या सिंपथाइज करें उन्हें, क्या कहें, क्या कसूर था उनका? दिन दहाड़े इस तरह से गोलियों से भून दिया गया, क्या कसूर था उनका? उन हैवानों को इससे कई सख्त और खौफनाक सज़ा जब तक नहीं मिलती, तब तक ना उन्हें चैन मिल सकता है और ना ही हम जम्मू कश्मीर के लोगों को चैन से बैठना है, जब तक इस पूरी साजिश का, इस पूरे कांड का बदला नहीं मिल जाता। कुछ भी हुआ हो, वजह कोई भी रही हो, चाहे वो सिक्योरिटी लैब्स हो, इंटेलिजेंस लैब्स हो, कोई भी वजह रही हो, पर हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि पहलगाम में मैसेकर हुआ है। बेरहमी से बेगुनाहों निहत्तों पर इस तरह से आतंकवादियों का, उन हैवानों का कायराना हमला हुआ है, जिसमें हमारे 27 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। 27 ऐसे मासूम लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, उन्हें इस तरह से ब्रूटली मार दिया गया है। इस बात को हम किसी भी वजह से, किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमारा देश और मैसेकर नहीं बर्दाश्त करेगा। इस तरह से बेरहमी से मासूमों की जानें जिस तरह से ली जाती हैं, ऐसे आतंकी हमलों में, ऐसे कायराना आतंकी हमलों में हमारा देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। इन हैवानों को उसकी असली जगह तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इन्हें अल्लाह की तरफ से भी ऐसी इबरत भरी सज़ा जो है वो मिलेगी, पर यहाँ पर भी उन्हें दर्दनाक, ऐसी दिल दहला देने वाली सज़ा मिलनी चाहिए, सो दैट ऐसे कायराना हमले दोबारा हमारा देश फेस ना करे।